हमारा भारत सरकार की भी एक स्कीम है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उसके लिए एक इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो अभावग्रस्त बच्चियां हैं उनको जाके ट्रेस करना, बेनिफिशियरी को ढूंढना और ढूंढने के बाद उनके अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करना। अभावग्रस्त बेटियां हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं है, या जो एक्सट्रीम पोर हैं, या फिर जो मतलब अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, तो हमने उनके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय शिव शक्ति। मैं एडवोकेट बलवान सिंह, प्रवक्ता शिव शक्ति लोक सेवा संगठन, मेरे साथ कुलदीप जी, संयोजक शिव शक्ति लोक सेवा संगठन, और मेरी सबसे एक्सट्रीमली दाईं तरफ रंजीत जी, कोऑर्डिनेटर समन्वयक हैं हमारे शिव शक्ति लोक सेवा संगठन के, और मेरे बिल्कुल दाईं तरफ डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, चेयरमैन हैं जो नरसिंह देव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, प्लस इनके और भी बहुत सारे इस देश में इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें जो भी हम बोल रहे हैं कुछ तो इसका आपने मौका दिया हमें थोड़ा सा। शिव शक्ति लोक सेवा संगठन जो है, ये समाज में जो कुछ मुद्दे हैं उनके लिए हमने इसको मतलब बनाया हुआ है। तो इसमें हमने बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो जो मेन जो हमारा अभी हमने मुद्दा जो हमने अभी शुरू किया है वो ये है कि जो अभावग्रस्त बेटियां हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं है, या जो एक्सट्रीम पोर हैं, या फिर जो मतलब अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, तो हमने उनके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हम सबसे पहले तो हम जागरूक करते हैं जो माँ बाप अगर इनके बच्चों को अगर समृद्ध हैं तो हम उनको ये जानकारी देते हैं कि उनके लिए जो भी ये इनके अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स खोले जाएं। तो जो इस काबिल नहीं है, जो नहीं खोल पाते हैं, तो उनके लिए हमारा संगठन जो है समाज की मदद से, समाज के माध्यम से हम उनके ये जो बैंक अकाउंट्स हैं हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। और जो ना चला पाएँ उनके लिए हमने 14 साल तक की जो स्कीम है 14 साल तक हम चलाते भी हैं। तो इसमें जो भी हमें डोनेशंस मिलती हैं हम समाज की ओर से हम उसको हम इकट्ठा करके सारा उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र था वो चनैनी क्षेत्र हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि जखैनी से लेके चनैनी, सुधमादेव पुल जो मादा वगैरह है, या फिर सिवना है, या फिर लाटी पचौड़ तक ये हमारा क्षेत्र जो है जहाँ तक हमने कवर किया है। और जो भी अभावग्रस्त बच्चियाँ हैं तो आज तक हमने तकरीबन 37 बच्चियों के हमने खाते खुलवा दिए। तो उसमें 30 परिवार हैं, कई में दो दो बच्चियाँ भी हैं, तो उनके हमने ये बैंक में अकाउंट सुकन्या समृद्धि के तहत हमने खुलवाए हैं। और हम उनमें रेगुलरली हम पैसे भी डलवा रहे हैं समाज के माध्यम से, समाज की मदद से। हमने इसके लिए ऑलरेडी कोई 2 प्रोग्राम भी किए थे जिसमें हमें डॉक्टर साहब को एज अ चीफ गेस्ट इनको बुलाया था। तो इनका हमारे लिए बहुत योगदान रहा है सोसाइटी में, इनके लिए बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे। बाकी भी लोगों का हमें योगदान प्राप्त हो रहा है, बड़े मतलब चारों तरफ से पूरे सोसाइटी में हमें योगदान प्राप्त हो रहा है। तो मैं ये आग्रह करूँगा सोसाइटी से कि अगर मतलब आप सभी आगे आएँ और जो अभावग्रस्त बच्चियाँ हैं उनके लिए आप हेल्प करें, आप फाइनेंशियली हेल्प करें, तो ताकि इस संगठन द्वारा दूर दराज तक जो भी बच्चियां हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, सारी अभावग्रस्त बच्चियां हैं, उनको हम हेल्प कर सकें। और हम ये भी आग्रह करेंगे कि अगर किसी की नज़रों में, किसी के गांव में, किसी के आसपास अगर कोई ऐसी बच्ची है जो अभावग्रस्त है, जिसके कोई मतलब पेरेंट्स नहीं है, या जो पेरेंट्स हैं भी तो इस काबिल कोई, जैसे किसी को अगर पैरालिसिस हो गया जो नहीं कुछ कर पाते हैं, उन बच्चियों के लिए हम आगे आके ये अकाउंट्स खुलवाएंगे और उसमें हम आग्रह करेंगे कि सोसाइटी भी हमारा इसमें योगदान दे हमें। डॉक्टर साहब का हमारे लिए बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इनका क्या अनुभव रहा हमारे साथ, उससे आगे मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना इसमें शेयर करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वकील साहब ने आपको बड़ा विस्तार से इस चीज़ के बारे में बता दिया कि संगठन की कार्यप्रणाली कैसी है, संगठन किस क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप में अपने बारे में कहूँ तो मुझे
इस संगठन का जब मैंने सुना और संगठन की कार्यप्रणाली की डिटेल में मैंने उसका अनुभव किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक समाज की जो वंचित बच्चे हैं, बच्चियां हैं विशेषकर, क्योंकि हमारा भारत सरकार की भी एक स्कीम है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उसके लिए एक इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो अभावग्रस्त बच्चियां हैं उनको जाके ट्रेस करना, बेनिफिशियरी को ढूंढना और ढूंढने के बाद उनके अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करना, उनके हर मंथ के जो अकाउंट्स जो भी यथाशक्ति अनुसार इनके पास व्यवस्था होती है और उनको देना। जहाँ तक कि जैसा मुझे पता चला है कि 40-50 के आसपास इन लोगों ने अभी तक अकाउंट्स जो हैं उन बच्चियों के खुलवाए हैं और उन बच्चियों को जो है वो मेंटेन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी जितनी यथाशक्ति अनुसार मेरे से हो पा रहा था मैंने भी अपनी मदद की और भी कई सारे। मैं पिछले दिनों जब इनके चनैनी में प्रोग्राम हुए तो मैं वहाँ भी गया था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो थे इच्छा से जो थे वो आगे आ रहे थे और इस नेक काम में अपना हाथ बटा रहे थे और तन मन धन से जो है वो अपना सहयोग कर रहे थे। और मैं आपके माध्यम से पूरे सभ्य समाज को ये अपील करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस नेक काम में अपना सहयोग जहाँ तक जितना हो सके करें और ये जो नेक काम इनका बीड़ा इन्होंने उठाया है इसको हम आगे लेके चलें और जो अभावग्रस्त बच्चियां हैं उनको एक जो जीने का है जो एक साधन मिले और वो अपनी शिक्षा से लेके अपने परिवार से बेचारी छूट गई लेकिन उनकी शिक्षा भी छूट गई और उस शिक्षा दीक्षा को लेके जो है सहयोग हो जाए वो, ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है सुखद बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।